नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है आज हम पीटीटी 2023 से संबंधित बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि जो पीटीटी की जो फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है, ठीक है, वो कब आएगी, ठीक है, और जो आपकी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है, ठीक है, वो आएगी, उसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, यानी आपने जो काउंसलिंग करवाई है तो उसमें आपको कितने नंबर तक फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिलेगी, ठीक है, यानी आपकी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी उसकी कट ऑफ है क्या रहने वाली है। और कुछ बातें हम काउंसलिंग से संबंधित भी करने वाले हैं, जैसे कि आपकी ये जो काउंसलिंग हुई है, ठीक है, इसमें कुल कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यानी कितने विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवाई है, टोटल सीट कितनी है, तो वो बात है वो भी हम करने वाले हैं। यानी आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, क्योंकि यहाँ पे आपको पीटीटी से संबंधित जो भी न्यूज़ होती है वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपकी जैसे ही लिस्ट वगैरह आएगी तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि आपकी जो ये डेट है ये तो चली गई है, ठीक है। आपकी जो काउंसलिंग डेट थी आपकी 5,000 रुपये जमा करवाने की, वो 11 तारीख को चली गई है, शायद अब नहीं बढ़ेगी, ठीक है। शायद अब आपकी लिस्ट जो डेट है वो नहीं बढ़ेगी, सीधी आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है। उसके बाद कॉलेज चॉइस जो आपकी डेट है ये भी चली गई है, ठीक है, 13 तारीख। और अब आपको पता चल गया है कि अब आपकी लिस्ट आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट कब तक आएगी। तो यहाँ पे देखो क्या बता रखा है, अलॉटमेंट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग, यानी फर्स्ट लिस्ट आपकी आएगी 16 तारीख को। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई भी डेट, अगर आपकी चॉइस, कॉलेज चॉइस और कॉलेज रजिस्ट्रेशन की अगर डेट नहीं बढ़ती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉलेज चॉइस यानी कॉलेज भरने की और जो आपकी काउंसलिंग की फीस जमा करने की अगर डेट है वो अगर नहीं बढ़ती है तो आपकी लिस्ट 16 को ही आएगी कन्फर्म, ठीक है। और अगर आपकी डेट बढ़ जाती है तो फिर आपकी जो लिस्ट है वो 16 को नहीं आएगी, फिर आपका शेड्यूल पूरा का पूरा चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपका डाउट है कि कट ऑफ क्या रहेगी सर जी फर्स्ट लिस्ट की। तो देखो, आपको पता है हमेशा क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, सीट कितनी है, वो बात हम बाद में करने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट लिस्ट आती है वो हमेशा कितनी सीटों पर आती है, वो हमेशा 80 से 90 हज़ार सीटों पर आती है। एक सेकंड, कितनी सीटों पर आती है, 80 से 90 हज़ार सीटों पर आपकी क्या आती है, फर्स्ट लिस्ट आती है, ठीक है। ये तो बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको पता है 80 से 90 हज़ार सीटों पर लिस्ट आती है, तो कट ऑफ है वो ना तो ज़्यादा कम रहती है और ना ही ज़्यादा हाई रहती है। फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है ना, क्योंकि उसमें देखो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ सेकंड थर्ड लिस्ट की तुलना में थोड़ी सी हाई रहती है, क्योंकि ये पूरी सीटों पर नहीं आती है। ये आपकी जो टोटल सीट है ना उसमें से आप मान के चलो 70% सीटों पर आती है, 30% सीट आपकी शेष सी रहती है, तो 80 से 90 हज़ार सीटों पर आएगी। अगर हम बात करें कि आपकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है फर्स्ट लिस्ट की, तो देखो अगर आपके साइंस में बता रहा हूँ, अगर आपके साइंस में 360 प्लस नंबर है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपका फर्स्ट लिस्ट में हो सकता है, ठीक है। 360 प्लस नंबर है तो आपका फर्स्ट लिस्ट में, वैसे तो आपका नंबर आ जाएगा लेकिन फर्स्ट लिस्ट में आपका हो सकता है। अगर आपके 360 प्लस नंबर है तो आपका फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा, ठीक है। और आर्ट्स में अगर आप के 290 प्लस है ना तो आपका हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। 290 प्लस है तो आपका आर्ट्स में हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट में, अगर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको क्या फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ। आर्ट्स में 290 तक आप के इतने 290 से ऊपर है ना तो फर्स्ट लिस्ट में आपका हो जाएगा, 290 से कम है तो आपका सेकंड थर्ड में हो जाएगा, ठीक है। साइंस में 360 से प्लस है तो आपका फर्स्ट में हो जाएगा, नहीं तो 360 से नीचे है तो सेकंड थर्ड में हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपके मन में जो दो डाउट थे वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि लिस्ट कब तक आएगी और ये आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं और सीट कितनी है। देखो, पीटीटी में आपको पता है लगभग कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो भी आपको पता है, और आपकी ये सीट है ये कितनी है, ठीक है। तो देखो लगभग मैं आपको बता दूं तो सीट आपकी 1.5 लाख के समथिंग सीट है, ठीक है। 1.5 लाख के समथिंग आपकी ये टोटल सीट है, यानी 1,50,000 के समथिंग सीट। अगर हम 2 ईयर बीएड वालों को जोड़े, ठीक है, 2 ईयर बीएड वालों को जोड़े प्लस 4 ईयर बीएड वालों को जोड़े तो हमारी जो सीट है वो टोटल कितनी है, 1.5 लाख की समथिंग सीट है, ठीक है। ये बात तो आपको पता चल गई। अब आपके मन में डाउट है कि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है ये कितना हुआ है। तो देखो, पिछली बार 1,20,000 सीटों पर 3,20,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है। कितने का हुआ था, 3,20,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस बार आपको पता है सीट भी ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन भी आपको पता है ज़्यादा ही होंगी। लगभग अगर हम आंकड़ा मान के चले तो 3 लाख प्लस तो आप कम से कम मान के ही चलो, ठीक है।
3 लाख प्लस तो आप कम से कम बता रहा हूँ, मान के ही चलो। और अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ है कि कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन फिर भी कन्फर्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चाहे कितना भी रजिस्ट्रेशन हो, कट ऑफ मैंने बताई वही रहेगी, ठीक है। मैंने जो कट ऑफ पहले बताई है वही रहेगी, आप घबराओ मत। और आपकी जो लिस्ट है वो मैं बता रहा हूँ, लिस्ट आपकी 16 तक आ जाएगी। अगर डेट नहीं बढ़ती है तो आपकी लिस्ट है वो 16 तक आ जाएगी। और अगर यहाँ पे शेड्यूल चेंज हो जाता है तो आपकी लिस्ट है उसमें भी देरी की जाएगी, ठीक है। वो तो घबराओ मत, आपको पता है सीट इस साल खूब सारी है, रजिस्ट्रेशन भी कम होंगे, पेपर भी हार्ड आया था, सबको कॉलेज मिल जाएगी, घबराओ मत, ठीक है। बस आप चैनल के साथ बने रहो और सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।